आकांक्षा चौधरी, Yeah. sorry now. No. Okay, I just want to prove my point कि आप सिर्फ बेवकूफ नहीं, बदतमीज भी हैं, चोर भी हैं, बट आप खाना तो खा सकते हैं। नहीं नहीं आज दोस्तों लॉकअप 10 में श्रेया और आकांक्षा की जो लड़ाई शुरू होती है ना, वो देखते ही बनता है। आकांक्षा जो है श्रेया के पीछे ऐसे पड़ जाती है हाथ धो करके, कि जो श्रेया को हमने पिछले एपिसोड में देखा कि काफ़ी एग्रेसिव थी, काफ़ी नेगेटिव के साथ थी, आज वही बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ दिख रही है। चलिए देखते हैं। You can't touch it. You can't touch it. अब तुम जो कर रही हो गलत है। अब तुम चाहती हो कि you just hit me. You just hit me in the head. Say sorry for that. You can't. पता नहीं यहाँ पर क्या होता है कि श्रेया की शायद उंगली उसके नाक के पास लग जाती है। अब उसी के लिए आकांक्षा जो है जो बवंडर शुरू कर दी, से सॉरी टू मी, से सॉरी टू मी। और खाना अभी लगती क्यों है? क्योंकि जो वो डिजिटल लॉकर है खाने की, वो श्रेया कहती है कि यू डोंट टच, क्योंकि इसकी जो पावर है वो श्रेया को दी गई है। अब वो श्रेया इसे मना करती है, अभी ज़बरदस्ती उसे खाना वहाँ से निकालने के लिए बटन दबाने जाती है, तो ये बोलती है तो इसके शायद नाखून नाक में लग जाते हैं। इसकी वजह से इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही। चलिए और आगे क्या क्या हुआ वो देखते हैं। touch that. I don't want the food. I don't want the food. I don't want the food. You can't touch that. You can't touch that. I can't touch that. You can't touch that. मान लीजिए कि थोड़ा सा लग गया, नाक पर लग गया, अब उसके लिए इतना एग्रेसिवनेस इन बच्चों के अंदर, अब इन्हें बच्चा कहें या बड़ा कहें तो आप बताइए, कि इतना ज़्यादा एग्रेसिवनेस आ रही है। अभी इतना पर ही नहीं रुकी है ये, अभी आगे आगे क्या होता है वो देखिए। वो थाली तेरे मुंह पे मारूंगी। तो श्रेया को सोच समझ करके आकांक्षा को थाली देना पड़ेगा, नहीं तो श्रेया उठाएगी थाली तेरे मुंह पे मार देगी। अब श्रेया को तो बहुत कुछ सोचना समझना है। अभी जी शिल्पा शिंदे छी बोल देती है उसके ऊपर ही, आकांक्षा तुम्हारे तो बच्चे नहीं है तो तुम क्या बच्चों की समझोगी, इस तरह बोलती है। बच्चे होते हैं ना तब समझ आती है चीजें। आकांक्षा तू मेरे बच्चे नहीं है। लग तो नहीं रहा जैसे मेरे मुंह पे छी बोल के जा रहे देखा हो आप। आपने, ये कोई लॉजिक है? किसी की सेंटिमेंट को हर्ट करना, ये चीज़ पता है कितनी बड़ी बात है। किसी के पास, अब मुझे नहीं पता कि शिल्पा शिंदे के बच्चे हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मान लीजिए अगर किसी के पास बच्चे नहीं होते ना, उससे भी कोई ऐसे नहीं बोलता, क्योंकि वो लोग ऐसे ही बहुत अंदर से दुखी होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते। जिनके बच्चे नहीं होते उनसे जाकर पूछो उनके अंदर कितना दर्द भरा रहता है। और अगर ऐसा कहती है आकांक्षा तो शी इज़ वेरी बैड। ऐसे आकांक्षा को बोलने का कोई राइट नहीं था। गुस्सा अपनी जगह, अपनी उम्र का तो ख्याल करो। अब इसी पे तो हर्षद बोला सीनियर, तो सीधा योगेश जी बोल दिया सीनियर उनियर कुछ नहीं भैया, हम जब अपने आप पे आ जाएंगे तो सोच लो। बस योगेश ने क्या कहा, कोई भी होगा सीनियर आर्टिस्ट अपने घर पे होगा, कोई हमारे घर पे बाप बाप कमा के नहीं दे रहा, हम खुद से कमा के दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने योगेश की बातें सुनी। अरे भाई ठीक है, मान लो हर्षद बोला कि सीनियर है, बोल दिया तो क्या हो गया, उस पर इतना गुस्सा कि छी क्यों बोला। अब लड़ रहे दो लोग तो लोग ऐसे बोल देते ना, छी क्या लड़ाई हो रहा, उस पर इतना। उसके बाद इतने पे ही नहीं रुकी, बोलती है कि 4 दिन में तुमको हम देख ले तुम क्या करोगी। तुम वहाँ पर रोटियाँ सिर्फ बेल कर आई हो, बिग बॉस तो सोचती हो यहाँ भी जीत जाओगी। गाऊंगी घूमूंगी फिर पिछले शो में रोटियां बेलते बेलते जीते थे ना यार। रोटियां बेलने वाला सिस्टम ये मैडम। ओके ना। अब भी चेली बन जाओ उधर तो जाके। देखा भाई, वो रोटियां बेल करके तो जीत चुकी बिग बॉस, तुम जीत के दिखाओ लॉकअप। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी हो, और बेचारा हर्षद बात सुन के, बच्चों वाली बात सुन के वो डिसअपॉइंट हो गया, वो रोने लगा। अरे हर्षद आई नो क्राइंग, आई नो इस तरह का रियल ना सिर्फ पर्सनल रिमार्क्स सब भी नहीं होने चाहिए। मैं अभी भी कहूँ पर्सनल रिमार्क्स किसी पे नहीं होने चाहिए। बच्चे नहीं है, ये नहीं है, वो। शिल्पा बोलती है अरे ठीक है, सब लाइफ में चलता ही रहता है, छोड़ो कोई बात नहीं। वही मतलब बच्चों को लेकर कोई बोलता है तो किसी को बुरा लग जाता है, तो ये मतलब समझ ही नहीं आता। अब इतना पर ही नहीं रुकी, अब वो जा करके श्रेया के बिस्तर पर पानी डालती है। बताओ, श्रेया पे डाली पहले देख लीजिए क्या होगा। मत कर। अब उसके बाद माधवी के बिस्तर पे भी जाती है पानी डालने। देखिए वो सेम करेगी फिर। ये देखिए इसकी शैतानी।
कहाँ से इतना क्रिमिनल माइंडेड इन लोगों का हो गया है कि समझ ही नहीं आता। गेम खेलने आए, अरे ठीक है श्रेया का बिस्तर पर डाली, माधवी के बिस्तर पर क्यों डाली? और ये योगेश तो उसका पूछ बन के घूमे जा रहा। अब योगेश आके हर्षद से क्या कहते हैं, शिवांगी को लगी होती तो क्या तुम्हारा रिएक्शन कैसा रहता है? जैसे कि शिवांगी उसकी ठीक है, सब चलते ही रहता है लाइफ में, लेकिन इतना ज़्यादा वायलेंट किस लिए होना? भाई शो है, लेकिन वही है, इस शो में तो ये लोग आए हैं यही करने के लिए, लड़ने के लिए तो आए हैं। यही है शो का टीआरपी भाई। ये लोग इसी तरह लड़ेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे। लेकिन श्रेया को देखा हमने, बहुत ही शांत, बहुत ही काम थी, चाहे तो वो भी बहुत चिल्ला सकती, जैसे आगे के एपिसोड में चिल्ला रहे थे। उसने सॉरी भी बोला, ये सॉरी बोला उससे, लेकिन वही है अभी माधुरी जी काफ़ी उसके साथ लगी हुई है श्रेया के साथ। और जब बिस्तर भिगा देती, सब आकर बोलते हैं ना कि श्रेया का भिगा दी, माधुरी जी को भी बोलती है कि आपको भी, वो देखिए माधुरी मैम आपका भी है, मेरा भी। ओह, really? इतना गुस्सा। मेरे बिस्तर पे भी डाल दी। सी इज वेरी क्लेवर लेडी। जैसे दूसरा पे रहता तो गुस्सा आता है कि मेरे पे क्यों डाला, इससे लड़ाई इसके पे डाला था, बट भाई स्लो। तो चलिए दोस्तों, ये थी श्रेया और आकांक्षा की लड़ाई घमासान जो हमने आपको दिखाई है। इसी तरह से अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियो। बाय बाय।